ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। तो जब अर्जुन ने पूछा कि हे भगवान, हे भगवान, आप कौन हैं जो इतना उग्र रूप लिए हुए हैं, और क्योंकि मुझे समझ में नहीं आ रहा कि आप कौन हैं और आपकी प्रवृत्ति को मैं समझ नहीं पा रहा हूं, जान नहीं पा रहा हूं। तो हमको, अगर हम जो अभी तक हम जो देख रहे थे, जो बातचीत चल रही थी, उसका एक तारतम्य, उसका एक प्रवाह समझ में आ रहा था। और ऐसा लगता है कि अर्जुन के यह पूछने के बाद कि भगवान अपना वह जो अभी तक जो जिस प्रकार से आपने बार बार अपना रूप बताया है, वह रूप मुझे दिखाइए। तो वो दिखाने के बाद ऐसा लगता है बात कुछ बदल गई, अचानक कुछ और बात हो गई। और जो भगवान का रूप अभी तक अर्जुन को दिखा, वो ऐसा लगता है कि कोई और था, कुछ और हो गया। तो अर्जुन ने पूछा कि मैं आपको समझ नहीं पा रहा हूं कि आप कौन हैं। आपके, हे भगवान, आप मुझे इतना रुग्ण रूप लेके जो आप तपा रहे हैं पूरी दुनिया को, पूरे जगत को, पूरे संसार को, उसको मैं नहीं जान पा रहा कि आप कौन हैं, आप क्या हैं मुझे। क्योंकि अर्जुन ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि अर्जुन को ऐसा लग रहा है कि जैसे व्यक्ति बदल गया है, कृष्ण जो उनके सामने अभी तक थे वो नहीं है, कोई और आ गया। तो उत्तर में देखिए क्या कहते हैं भगवान कृष्ण कहते हैं, कालः अस्मि लोकक्षय कृत प्रवृत्ता लोकान् समाहर्तुम् ये प्रवृत्ता ऋते अपि त्वां न भविष्यन्ति सर्वे ये अवस्थिता प्रत्यनीकेषु योधा। तो वो कहते हैं कालो अस्मि, मैं लोक क्षय के लिए, लोक क्षय का कार्य करने के लिए, लोक क्षय के कार्य में प्रवृत्त होने के लिए, लोक क्षय कृत प्रवृत्तो। तो भगवान कहते हैं कि मैं लोक क्षय के कार्य में प्रवृत्त होने के लिए काल बनकर प्रकट हुआ हूं। कालो अस्मि, काल हूं मैं। हम जानते हैं कि काल शब्द के दो अर्थ होते हैं। एक तो काल हम जानते हैं, काल समय के लिए कहते हैं, और दूसरा काल तब भी कहते हैं जब समय अंत के निकट आ जाता है, जिसको हम कहते हैं महाकाल या मृत्यु का समय का काल। तो भगवान जो ये कह रहे हैं वो अभी ये बढ़ा हुआ महाकाल कह रहे हैं। मतलब वो ये कह रहे हैं कि मैं महाकाल हूं, मैं सबको नष्ट करने के लिए, लोक क्षय को नष्ट करने के लिए, इन सब लोगों को नष्ट करने के लिए प्रवृत्त हुआ हूं। और उसके बाद वो कहते हैं कि इसलिए जो प्रतिपक्षियों की सेना में स्थित योद्धा लोग हैं, ऋते अपि त्वाम न भविष्यन्ति सर्वे ये अवस्थिता प्रत्यनीकेषु योधा, जितने भी योद्धा दिख रहे हैं जो युद्ध के लिए आए हैं, ये तुम्हारे कुछ किए बगैर भी भविष्य में नहीं रहेंगे। सर्वे ये अवस्थिता, ये नहीं रहेंगे। तुम युद्ध करो या ना करो, मैं सबका काल बनकर प्रकट हुआ हूं। तुम युद्ध करोगे तो भी ये मरेंगे, और तुम नहीं करोगे तो भी ये मरेंगे। क्यों? हम जानते हैं कि जब व्यक्ति का समय आ जाता है तो यमराज उसे बुला लेते हैं, ले जाते हैं। और यमराज क्या है? महाकाल है। और यमराज क्या है? वो भी भगवान है। वो भी भगवान का ही रूप है जो ले जाते हैं। क्यों? देखिए, भगवान ने बार बार कहा, आदि मध्य और अंत सब कुछ मैं ही हूं। जन्म भी मेरे कारण, जीवन भी मेरे कारण, और अंत या अर्थात मृत्यु भी मेरे कारण। तो आप सोचेंगे कि ये ऐसा क्यों कह रहे हैं? तो आप फिर से याद करिए, गीता का आरंभ कहाँ होता है? गीता का आरंभ होता है, महाभारत चल रही है, महाभारत की कथा चल रही है, महाभारत की बात चल रही है। और उस महाभारत की बातचीत में, कथा में एक स्थिति आती है जब कौरव और पांडव अपनी अपनी सेनाओं के साथ युद्ध में प्रवृत्त हुए, युद्ध के लिए उपस्थित हुए। उस समय अर्जुन को भ्रम हो जाता है, मोह हो जाता है, और वो कहते हैं कि मैं इन सब लोगों को नहीं मारूंगा।
और यहां तक कहते हैं अर्जुन कि ये मेरी हत्या कर दें तब भी मैं इनकी हत्या नहीं करूंगा। तो ये उसी बात का उत्तर है। कौन सी? कि अर्जुन समझ रहे हैं कि वो सबको मारेंगे, भगवान कह रहे हैं कि महाकाल तो मैं हूं, तुम तो निमित्त मात्र हो, और तुम्हारा निमित्त नहीं भी होगा तो भी जब समय आ गया है तो ये सब अब जाएंगे। चलिए अब अगला श्लोक देखते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।